नमस्कार। समाजवादी पार्टी की मिल्कीपुर में जो बड़ी पराजय हुई, उस पराजय पर कांग्रेस की ओर से कोई बड़ी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं आई। तकनीकी तौर पर उत्तर प्रदेश में अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हैं, गठबंधन में हैं, जिस गठबंधन का नाम इंडिया अलायंस है। कांग्रेस ने कहा था कि हम मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो जब पूरा सहयोग दे रहे थे, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग, तो परिणाम पर कोई बड़ी क्रिया प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई कांग्रेस के? और इसके उलट अंदर खाने जो स्थिति नजर आ रही है, वो ये नजर आ रही है कि कांग्रेस दिल्ली के परिणाम से भी खुश है और मिल्कीपुर के परिणाम से भी खुश है। उसको लग रहा है कि इंडिया अलायंस के जो छत्रप हैं वो अब धरातल पर आ जाएंगे। जी हाँ, ये स्थिति है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस पर तोहमत लगाई गई कि केजरीवाल और उनकी पार्टी को कांग्रेस ने हरवा दिया। कांग्रेस ने उसका तीखा प्रतिवाद किया और कहा केजरीवाल को जिताने की जिम्मेदारी हमारी है क्या? हम खुद एक पार्टी हैं, हम अपनी पार्टी चलाएंगे कि केजरीवाल की पार्टी जिताएंगे? ये टोन, ये शब्द, ये भाषा, ये तेवर देखिए कांग्रेस के। और यही स्थिति उत्तर प्रदेश के लिए मानी जा रही है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के भीतर भी तीखे स्वर कांग्रेस को लेकर उठने शुरू हो गए। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव को देखिए आप, पिछले कई दिनों से उनकी जो टिप्पणियां हैं वो कांग्रेस पर हमला कर रही हैं। और उत्तर प्रदेश को लेकर एक और भी विरोधाभास है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, और वो विरोधाभास ये है कि समाजवादी पार्टी कहती है कि हमने कांग्रेस को साथ लिया तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवन हो गया, 6 सीट उनको भी हमने जितवा दी लोकसभा की। बकौल रामगोपाल जी कि कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार नहीं थे, हमने उनको उम्मीदवार दिए जो बाद में जीते। वो उम्मीदवार सपा करी हमारे ही लोग थे जो उनके यहां हमने भेजे थे। मतलब सपा सारा श्रेय खुद ले रही कि कांग्रेस का जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी कांग्रेस को हासिल हुआ, वह सब कुछ सपा के सहयोग, समर्थन और कृपा से हासिल हुआ। सहयोग, समर्थन और कृपा। इसके उलट कांग्रेस कह रही है कि अखिलेश जी 14 में और 19 में 5 सीट से आगे नहीं बढ़ पाए। न 14 के लोकसभा चुनाव में 5 सीट से आगे बढ़ पाए और ना 19 के लोकसभा चुनाव में 5 सीट से आगे पार्टी को ले जा पाए। बोली जब हमारे साथ आए, हाथ ने उनके ऊपर हमने अपना हाथ उनके ऊपर रखा तो उनका भाग्य परिवर्तित हो गया और अखिलेश यादव की पार्टी 37 सीट जीत गई। जी कांग्रेस कह रही, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ आने से दलित और मुसलमानों में भरोसा जगा और उन्होंने इंडिया अलायंस को एक मुश्त वोट किया, जिसके कारण समाजवादी पार्टी को यह चमत्कारिक उपलब्धि हासिल हुई। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे पर ही मारामारी है कि किसके कारण कौन जीता। दोनों के अपने अपने तर्क हैं और दिल्ली के नतीजों ने कांग्रेस को और ज्यादा आक्रामक कर दिया है। और मिल्कीपुर का नतीजा कांग्रेस को इस बात पे आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली वाले मॉडल पर ही चलो। या तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बात माने तो कांग्रेस साथ रहे और नहीं माने तो दिल्ली जैसा काम रहे, अपना झंडा अलग रहे। कांग्रेस अब उस मोह से भी परे हो गई कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। वो चाहती है कि भाजपा से जहां जहां क्षेत्रीय ताकतें लड़ रही हैं उन क्षेत्रीय ताकतों को कांग्रेस रिप्लेस करे पहले,
तो लड़ाई पहले कांग्रेस वर्सेस भाजपा हो। अब इसमें कितना टाइम लगे, 1 चुनाव, 2 चुनाव, 3 चुनाव, वो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस का चिंतन इस दिशा में जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई भाजपा के साथ कांग्रेस की होनी चाहिए, दिल्ली में भाजपा के साथ लड़ाई कांग्रेस की होनी चाहिए, वहां से केजरीवाल हटने चाहिए, यूपी से अखिलेश यादव हटने चाहिए, बसपा हटनी चाहिए। हटने मतलब राजनीतिक तौर पर उनका महत्व कम होना चाहिए। ये कांग्रेस के अंदर का चिंतन है, चिंतन धारा है। तो क्या ये मानकर चले कि उत्तर प्रदेश में जब 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा तो चतुष्कोणीय होगा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा और बसपा। और अगर ये चतुष्कोणीय मुकाबला होगा तो इस चतुष्कोणीय मुकाबले में 2 दल तो सीधे सपा के वोट काटते नजर आएंगे, बसपा और कांग्रेस, क्योंकि मिल्कीपुर में विपक्षी शिविर से अगर आजाद समाज पार्टी को हटा दे, उनको क्या है, उनको कुल 5000 वोट मिले, तो संपूर्ण विपक्ष की ओर से केवल सपा ही थी, न कांग्रेस थी न बसपा थी। यानी कांग्रेस का वोट भी सपा को मिला, बसपा का वोट भी सपा को मिला होगा, सारे विपक्ष का वोट सपा को ही मिला होगा, क्योंकि विपक्षी दलों से केवल साइकिल का ही उम्मीदवार था। उसके बाद 61,000 से ज्यादा वोटों से हार हुई है। इसलिए कांग्रेस अंदर खाने मिल्कीपुर के परिणाम से आशान्वित हो गई है अपने लिए। उसको लग रहा है कि अब हमारे पास उत्तर प्रदेश में नए सिरे से अपनी चौसर बिछाने का अवसर आ गया। कितना सफल होगी, कितना असफल होगी, ये कहना मुश्किल है कांग्रेस के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ विधानसभा के चुनाव में, तो ये तय जान लीजिए समाजवादी पार्टी को उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जी, त्रिकोणीय तो वैसे भी होगा, कांग्रेस सपा एक साथ रहे तो भी त्रिकोणीय होगा, बीएसपी एक फैक्टर रहेगी। लेकिन अगर कांग्रेस भी अलग हो गई तो फिर चतुष्कोणीय मुकाबला हो जाएगा, और चतुष्कोणीय मुकाबले में बहुत सारे राजनीतिक समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।